बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और ये देखने को मिल रहा है कि हो क्या रहा है। और मैं भी काफ़ी दिनों बाद आप अपने व्यूअर्स के सामने बैठा हुआ हूँ। कुछ चीज़ें जो है मैंने आपसे अर्ज़ करनी है, वो ये कि पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम जो है वो तो आ गया, और IMF के प्रोग्राम के बाद जो मज़ीद आवाम के लिए खूबसूरत चीज़ें आई हैं, वो उनमें महंगाई जो है वो खूब आ रही है। पाकिस्तान में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इस मुल्क में मज़ीद तरक्की की भी ज़रूरत है, और उसके लिए भी काम हो रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है और ज़री इनकलाब की तरफ गामज़न है, और वो ज़री इनकलाब कैसे आएगा वो कुछ दिनों बाद आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान में वही पुराना एक सिस्टम दोबारा शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में जब तक लैपटॉप नहीं आएगा लोग पढ़ नहीं सकेंगे, और पढ़ने के लिए लैपटॉप इंतहाई ज़रूरी है। गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो लैपटॉप ख़रीद सकें। ये एक अच्छी बात है कि उनके लिए लैपटॉप स्कीम आई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, लेकिन जो बुज़ुर्ग यूथ थी उनको नवाजा गया है और काफ़ी एजड लोग भी देखे गए हैं जिनको लैपटॉप दिया गया है। लैपटॉप देना एक अच्छी चीज़ है, लैपटॉप से मुझे ये भी चीज़ अच्छी, टेक्नोलॉजी जो है उसकी ज़रूरत है, लेकिन लैपटॉप की जो अहमियत है, ज़रूरत है, क्यों ना हम IT की तरफ नौजवानों को लेके जाएं, IT में इनकलाब बर्पा करें, लोगों को बताएं कि IT में है क्या चीज़। अमेज़ॉन है, दराज है, और भी बहुत सारी, अलीबाबा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। वहाँ पे आपके स्टोर बने हुए हैं, कंटेंट राइटिंग है, बहुत बड़ी एक दुनिया है IT की, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ज़र मुबादला कमा सकते हैं, अपनी आवाम को जो है वो आसूदगी की तरफ ला सकते हैं, IT को प्रमोट करके बहुत सारी चीज़ें आगे लेके जा सकते हैं। लैपटॉप हमने दिया गया लेकिन कोई राह नहीं दिखाई गई। लैपटॉप के ज़रिए आप क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये नहीं बताया गया। लैपटॉप दिया, लैपटॉप से आप क्या करेंगे, सिर्फ अपनी असाइनमेंट लिखेंगे, लैपटॉप से आप सिर्फ कुछ चीज़ें डाउनलोड करेंगे, पेपर लेंगे, लैपटॉप का इस्तेमाल क्या होगा। ICS जो है पाकिस्तान में किस लेवल पर कराया जाना चाहिए, पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस हैं वो कैसे सिखाई जानी चाहिए, पाकिस्तान में कंटेंट राइटर कैसे होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज किधर पहुंच गई है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लैपटॉप सिर्फ देने से ये नहीं होगा कि लैपटॉप क्या इसलिए दिया जा रहा है कि बाकी चीज़ें नहीं आती। आप लैपटॉप पे जो है वो फिल्में देखें, लैपटॉप के ऊपर बाकी चीज़ें देखें, लैपटॉप के ऊपर आप इंटरनेट की फैसिलिटी से मवाद देखें। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक राह होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो चीज़ें बतानी चाहिए कि ये होना चाहिए। दूसरा, IMF का जो मैंने जिक्र किया, IMF आया पाकिस्तान में, शोर रहा कि IMF के साथ मुआहिदा, पिछली गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ मुआहिदा किया था उसकी वजह से पाकिस्तान दलदल में फंस गया। दलदल में फंसा पाकिस्तान, निकालने के लिए 14 जमातें इकट्ठी हुई। पाकिस्तान को दलदल से निकालते निकालते IMF के जो है वो आगे पीछे होने लगी, मिन्नतें करने लगी, कभी आंखें दिखाई, कभी जो है वो सर नीचा किया। आखिरकार IMF पाकिस्तान जो है उसके साथ मुआहिदा करने के साथ आ गई। IMF का मुआहिदा हुआ तो हमाद अजहर साहब की एक ट्वीट मेरे सामने आई है। वो कह रहे हैं कि IMF ने तहरीक इंसाफ के साथ अज़ खुद रब्ता किया कि आप हमायत इस प्रोग्राम की करें तब ये मंजूर होगा। यूरो के सफ़ीर भी अज़ खुद बयान दिया कि GSP की रिन्यूअल के लिए मिलिट्री कोड, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और दीगर मामलात पर तशवीश, इन्हें कुछ कह नहीं सकते, लिहाजा गुस्सा तहरीक इंसाफ पर है। तो ये चीज़ें हैं। और एक और मज़े की बात, जो पाकिस्तान में आज़ादी राय और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। लेकिन पिछले दिनों एक चीज़ आई कि एक सहाफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये सवाल किया कि मीडिया पर पाबंदियाँ कब कैसे ख़त्म होंगी। आज़म चौधरी साहब का वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल था, तो फिर उनके साथ जो हुआ वो फिर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उनको सरकारी TV से जो है नौकरी से भी निकाल दिया गया, और वो अब जो है वो देख रहे हैं कि किधर जाना है। आज़ादी इज़हार की तमाम जमातें दावेदार हैं, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। आज़म चौधरी का ये सवाल था, लेकिन फिर उसको इनका गुस्सा भी देखना पड़ा और उसका अजाला भी अब भुगत रहे हैं जो सवाल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से किया था। कब तक ये सारी चीज़ें करेंगे आप, और कब तक होंगी। आजकल जो कंडीशन पाकिस्तान में है वो आपके सामने है कि मुख्तलिफ़ जगह पे दंगे फसाद शुरू हो रहे हैं, स्ट्राइक शुरू हो रही हैं, और ये क्यों ऐसे किया जा रहा है। इलेक्शन करीब होते हैं, पहले इलेक्शन गुजर गए, फिर इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, फिर ये सिलसिले शुरू हो रहे हैं। क्या कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ तो नहीं है कि
ये दंगे फसाद जो हैं इनके बाद फिर कहा जाए कि नहीं जी हम मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ के कि इंतखाबात कराए जा सकें, लिहाजा यही हुकूमत कंटिन्यू करेगी और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो ऐसी चलेगी जैसे जमहूरियत चल रही है। ये कुछ सवालात हैं जो आपके सामने हैं और इन सवालात का जवाब कौन देगा, किससे पता चलेगा और पाकिस्तान कब अपनी सही राह पे चलेगा जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जा सकेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको एक कोने पे लगा दिया जाना, फिर उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाना, फिर उस चेयरमैन को ना नशर करना, ना उसकी बात किसी को सुनने देना, ब्लैक लिस्ट कर देना, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर टॉप रेटिंग में है, टॉप रैंकिंग में है। जब भी सर्वे आए तो टॉप पे आता है। गुमनाम हो के भी वो बहुत बड़ा नाम लेके फिर रहा है। और अगर उसकी पार्टी का कोई एक छोटा सा ओहदेदार भी पाकिस्तान में कुरान पाक की हुर्मत के लिए स्ट्राइक के लिए बाहर निकलता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा बन जाता है। ये अजीब सी चीज़ें हैं जिन सवालात के जवाबात ज़रूर हमें ढूंढने होंगे और हमें इनका पता चलना चाहिए। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे नहीं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।